नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। ऑक्सीजन और बेड्स की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गहरी चिंता जाहिर की है। अदालत ने उन शिकायतों के बारे में भी केंद्र को निर्देश दिया जो लोग सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। अदालत ने कहा कि ऐसी शिकायतों को दबाया ना जाए। वैक्सीनेशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे और केंद्र सरकार को निर्देश भी दिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, निजी मैन्युफैक्चरर्स ये तय नहीं करेंगे कि किसे कितनी वैक्सीन दी जाए। झुंझुनू जिले की चिड़ावा कोर्ट में ACB ने कार्यवाही को अंजाम दिया, जहां ADG कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक टाइपिस्ट को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। वहीं मामले में 2 पुलिस कर्मियों की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जो फिलहाल फरार हैं। आरोपियों द्वारा एक दहेज के मामले में परिवादी की मदद करने के लिए 55,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। ACB ने बताया कि पीड़ित ने रिपोर्ट दी थी कि उसके खिलाफ चिड़ावा में दहेज का मामला दर्ज है। इस मुकदमे में परिवादी की मदद करने के लिए ADG कोर्ट के PP मोहम्मद खादिम और चिड़ावा थाने के कांस्टेबल अनिल कुमार द्वारा 55,000 रुपए की मांग की गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। इनमें पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद शामिल है। इन जिलों में 30 अप्रैल रात 10 बजे से लॉकडाउन लगेगा और सोमवार 3 मई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। ये आदेश हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी किए गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन विजय वर्धन ने नए आदेश जारी किए हैं। 31 मई तक सभी आंगनबाड़ी, क्रेच, सरकारी, गैर सरकारी कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ITI, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों के भर्ती और डिस्चार्ज करने के लिए गहलोत सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत हल्के लक्षण या फिर लक्षण रहित कोविड के रोगियों को घर पर ही रहकर उपचार करने की सलाह दी है, जबकि स्थिति गंभीर होने पर तुरंत प्रभाव से अस्पताल में भर्ती होने या चिकित्सक की निगरानी में उपचार कराने की बात कही है। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने भी इस संबंध में वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों से विचार विमर्श कर दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना महामारी अपना विकराल रूप ले रही है। आज के दिन सबसे बड़ी आवश्यकता ऑक्सीजन बन चुकी है। इसी ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सीकर की कोचिंग और स्कूलों ने पहल करते हुए ऑक्सीजन प्लांट के लिए 1 करोड़ रुपए डोनेट करने की घोषणा की है। शिक्षा, पर्यटन एवं देवस्थान राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के आह्वान पर सीकर जिला निजी स्कूल कोचिंग संस्थान संघ ने जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी से मिलकर सीकर जिले में ऑक्सीजन प्लांट के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने का निर्णय किया है। पाली के कोविड-19 की दूसरी लहर में अस्पताल आने वाले हर मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। प्रदेश में कई जगह पर ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की जान पर बन रही है। वहीं पाली अभी तक ऑक्सीजन देने में पूरी तरह सफल रहा है। अब ये व्यवस्था और मजबूत होने जा रही है। पाली के बांगड़ चिकित्सालय में 1 करोड़ रुपए की लागत से 90 सिलेंडर का नया ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जयपुर से वर्क ऑर्डर जारी हो गए हैं। 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन में गहलोत सरकार ने 2 श्रेणियां बना दी है। पहला 18 से 34 और दूसरा 35 से 44 साल। पहले चरण में 18 से 34 एज वालों को वैक्सीन लगवाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने 1 मई से 35 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। ये भी उन जिलों के लोगों को लगाई जाएगी जहाँ सबसे ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। कोचिंग सिटी कोटा में कोरोना के हालात बेकाबू हो चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते सांसें थम रही है। कोरोना से बचाव के लिए एकमात्र सबसे बड़ा विकल्प जो बचा हुआ है वो है घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोगों को घरों में ही थामे रखने में जुटी पुलिस के 600 से अधिक जवान और पुलिस अधिकारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए कोरोना करेला और वो भी नीम चढ़ा की कहावत को चरितार्थ कर रहा है। बेरोजगारी भत्ते की आस कोरोना वायरस से फैले संक्रमण के फेर में उलझ कर रह गई है। प्रदेश के ज्यादातर ई-मित्रा केंद्रों पर चिरंजीवी योजना को छोड़कर अन्य कार्य बंद होने की वजह से युवा बेरोजगार आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर जिन बेरोजगारों ने पिछले माह आवेदन किया था उनके फॉर्म भी जांच के फेर में उलझे हुए हैं। फिलहाल प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को भत्ते का इंतजार है। धर्म पुण्य का वैशाख महीना शुरू हो गया है। ये 26 मई तक चलेगा। शुक्रवार यानी आज वैशाखी चौथ है, जिस पर महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए उपवास पर हैं। इसे संकष्टी चौथ और संकष्ट चतुर्थी भी कहते हैं, जिसमें दिन भर के उपवास के बाद महिलाएं रात को चंद्रमा का अर्घ देकर चौथ माता की कहानी सुनेंगी और इसके बाद ही भोजन करेंगी।
खनिज, ऑयल और गैस की प्रमुख निर्माता कंपनी वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कोविड-19 की दूसरी लहर से राहत एवं बचाव हेतु देश में सहायता के लिए 150 करोड़ के योगदान की घोषणा की है। पिछले वर्ष वेदांता समूह द्वारा 201 करोड़ रुपए का सहयोग किया गया था। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे पुरजोर प्रयासों के सहयोग में वेदांता लिमिटेड देश के 10 शहरों में 1000 क्रिटिकल केयर बेड की व्यवस्था करेगा। ये बेड मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित चिकित्सालयों के साथ मिलकर बनाए जाएंगे, जो मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अस्पतालों से जुड़े होंगे। भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा उपचुनाव की मतगणना 2 मई को तिलकनगर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना 2 कक्षों में 7-7 टेबल पर होगी। तीसरा कक्ष पोस्टल व सर्विस डाक के लिए रहेगा। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। मतगणना स्थल पर अधिकारियों, अभ्यर्थियों, कार्मिकों, पुलिस कार्मिकों, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता, मीडिया प्रतिनिधियों की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही प्रवेश मिल सकेगा। वैक्सीन के 2 डोज लगाने का प्रमाण पत्र पेश करने पर भी प्रवेश हो सकेगा। अलवर जिले के लॉर्ड्स कोविड केयर सेंटर में गुरुवार रात को अचानक ऑक्सीजन पैनल चोक हो गया। इस पर वहां मौजूद वेंटिलेटर के 5 मरीजों को सामान्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इस दौरान शिफ्टिंग प्रक्रिया में देरी होने के कारण एक मरीज की मौत हो गई। मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। भीलवाड़ा में कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच सरकार की ओर से जारी कोविड-19 गाइडलाइन की पालना कराने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। शहर की सड़कों पर कोई बेवजह न घूमे, इसके लिए पुलिस दिन रात तैनात है। बावजूद इसके लोग नहीं मान रहे हैं। बहाने बनाकर शहर की सड़कों पर बेवजह घूमना लोगों की आदत में शुमार हो गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने शहर में विभिन्न स्थानों पर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरतने के पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए। कोरोना काल में कांग्रेस ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए हाथ तो बढ़ा दिया, लेकिन वो सिवाय दिलासा के उन्हें कुछ नहीं दे पा रही है। कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए कांग्रेस ने राजस्थान प्रदेश स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना के बाद अब ज्यादातर जिलों में भी कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी है, लेकिन ये कंट्रोल रूम परिस्थितियों के आगे असहाय नजर आ रहे हैं। कंट्रोल रूम पर शिकायतें तो खूब मिल रही हैं, लेकिन ज़्यादातर समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। हालांकि कंट्रोल रूम के पदाधिकारी दावा इससे उलट कर रहे हैं। दरअसल कंट्रोल रूम पर ज़्यादातर शिकायतें ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के साथ ही अस्पतालों में बेड की अनुपलब्धता को लेकर आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।